बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जिस तरह से टॉपिक ख़त्म किया था अल्काइंस के रिएक्शन का, आज हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस कि अल्काइन किस तरह से एसिडिक नेचर का है। ये जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, रिकॉल करें आप 7th चैप्टर को, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब हमने करैक्टर्स पढ़े थे एस एंड पी करैक्टर्स के हवाले से कि अल्केन हो गया, अल्कीन या अल्काइंस, इसके अंदर कितना एस करैक्टर है, कितने परसेंट पी करैक्टर है, उस हवाले से जब हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। इथाइन या टर्मिनल अल्काइंस जो हैं, जैसे प्रोपाइन हो गया, जहाँ पे हाइड्रोजन जो एटम है वो कार्बन के साथ बॉन्ड करता है sp-s ओवरलैप के ज़रिए से, तो वहाँ पे 50% एस करेक्टर है उसके अंदर और 50% पी करेक्टर है। ये जो 50% एस करेक्टर है ये कार्बन एटम को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। sp2 और sp3 की निस्बत उसमें ज़्यादा एस करेक्टर होता है, इस वजह से वो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है तो इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड्स कार्बन हो जाते हैं, यानी उसकी तरफ ज़्यादा ड्रॉ हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन है वो लूजली हेल्ड हो जाता है। जब ये लूजली हेल्ड हो जाता है तो उसका निकलना आसान होता है। आपको पता है ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, और आपने एसिड्स की ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो प्रोटॉन इजीली दे वो क्या होता है, एसिड होता है। इसीलिए चूँकि जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं या टर्मिनल अल्काइंस हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो है लास्ट वाला, उसके ऊपर होल्ड कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ कम होते हैं, इस वजह से वो इजीली एस्केप कर सकता है। यहीं से हमें पता चलता है कि इनकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे वन अल्काइन अगर कोई होगा तो उसको हम सोडामाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, लिक्विड अमोनिया उसके ऊपर पास करेंगे मोल्टन सोडियम के साथ, तो जो कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा वो हमारे पास मोस्टली सोडियम का कंपाउंड बन जाएगा, एसिटिलाइड बन जाएगा सोडियम का। इसी तरह से अगर हमारे पास इथाइन है उसको हम 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास डाई सोडियम एसिटिलाइड बन जाता है, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो सोडियम एसिटिलाइड है ये वैल्यूएबल रिएजेंट इस तरह से है कि केमिकल सिंथेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, आयनिक इसकी नेचर है। जो कॉपर के एसिटिलाइड्स हैं या सिल्वर के एसिटिलाइड्स हैं उनको हम एसिटाइलिन को अमोनिकल सोल्यूशन क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के पास करके हम हासिल कर सकते हैं। सिल्वर और कॉपर एसिटिलाइड्स जो है इनको वापस अगर हमने अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसी एसिड से ट्रीट करवाना होगा। हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं तो वापस अल्काइंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में सिल्वर सल्फेट बन जाता है और सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है। ये जो अल्केनाइड्स हैं जो सिल्वर के हैं या आपके पास कॉपर के हैं, ये यूज़ होते हैं मोस्टली प्रिपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन और अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक एसिडिक नेचर है अल्काइंस का, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा इथाइन के यूजेस हैं। इथाइन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इथाइन एक तो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के अंदर यूज़ होता है। ये जो टॉर्च है ये अक्सर आपने वेल्डिंग करते हुए या मेटल्स को कट करते हुए जो आर्च सेक बनती हुई देखी है, शोला सा निकलता हुआ देखा है, बेसिकली वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है। अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं हम इसको, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एस्टल्डिहाइड वगैरह बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, पॉलीविनाइल ईथर है, ओरलोन है या नियोप्रीन वगैरह है, ये रबर है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हम इथाइन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड जो सॉल्वेंट है, जो वार्निशेस और रेजन्स और रबर वगैरह में इस्तेमाल होता है, वहाँ इसको भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए भी हम इथाइन को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस का आपस में कंपैरिजन, हम किस तरह से उनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं। जिस तरह से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब आपने जैसे कि पूरा चैप्टर ख़त्म किया है तो आपको रिएक्शंस पढ़ने के बाद भी, प्लस आपने हाइब्रिडाइजेशन भी कर ली, प्लस आपने पाई बॉन्ड की और सिग्मा बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी उसको भी डिस्कस कर लिया, तो आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि जो अल्कीन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर अल्काइंस हैं और लास्ट पे अल्केन आता है। अल्कीन्स अब क्यों रिएक्टिव हैं? उसकी रीज़न है उनके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सपोज होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ, इसलिए अल्कीन्स रिएक्टिव क्लास है। अल्काइंस के पास आल्दो 2 पाई बॉन्ड हैं लेकिन वो लेस रिएक्टिव अल्कीन की निस्बत इसलिए है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ क्योंकि जो उसका बॉन्ड डिस्टेंस है 2 ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान वो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते अटैक के लिए। अल्काइंस लेकिन ये जो अल्काइंस हैं ये अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं।
अल्केन उससे कम रिएक्टिव है। अल्केन इसलिए कम रिएक्टिव है क्योंकि अल्केन्स के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता, उनके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और सिग्मा बॉन्ड हमें पता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्काइंस अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, और अल्केन इसलिए सबसे कम रिएक्टिव हैं क्योंकि उनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, उनके अंदर पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता। सो ये हमारा पूरा 8 चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।